दोस्तों, आज का जो मैं आदेश आपको बताने वाला हूं वो संविदा अस्थायी कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण और एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है। जी हां साथियों, क्योंकि ये आदेश किसी विभाग का नहीं बल्कि सीधे मंत्रालय से जारी हुआ है और अभी का एक ताजा आदेश है। यहां पर आपको बता दें कि संविदा अस्थायी कर्मचारियों की जो संविदा नीति 2023 है उसको लेकर यह आदेश, और संविदा नीति 2023 जो कहलाती है उसमें संविदा अस्थायी कर्मचारियों को एक सरकारी कर्मचारी के बराबर सारी फैसिलिटीज, सारी सुविधाएं मिलती हैं। यहाँ पर आपको बता दें, संविदा अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण की बात हो, वेतन वृद्धि की बात हो या बात हो जितने भी अवकाश पड़ते हैं, इन सब को लेकर इस आदेश में बहुत बड़ी जानकारी है। पूरा आदेश जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण आदेश हो जाता है जब जब ये मंत्रालय से जारी होता है। जी हाँ, किसी विभाग से नहीं, मंत्रालय से जारी होता है। ये पूरा आदेश जारी हुआ है मध्य प्रदेश से। जी हाँ, तो मध्य प्रदेश के तमाम हमारे संविदा अस्थायी कर्मचारी भाइयों, इस आदेश को जरूर देख लेना। चलिए आपको ले चलते हैं सीधे आदेश की तरफ। आदेश की एक एक चीज देखना, और समस्त विभाग के लिए आदेश जारी हुआ है। जी हाँ, किसी एक विभाग के लिए नहीं, समस्त विभागों के लिए ये आदेश जारी हुआ है। तो चलिए सीधे चलते हैं आदेश की तरफ। वीडियो करते हैं शुरू। उसके बाद एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच सके। साथियों, यहाँ सामने जो आदेश देख पा रहे हैं सीधे मंत्रालय से जारी हुआ है संविदा अस्थायी कर्मियों के लिए, और आपको बता दें अभी का बिल्कुल ताज़ा आदेश है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन ने, यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय का ये आदेश जो है ये जारी हुआ है। और ये आदेश बिल्कुल ताज़ा आदेश मैं आपको बता रहा हूँ, दिनांक 29/6/2026। यहाँ देख सकते हैं अभी 2-4 दिन पहले का ये आदेश है, बिल्कुल लेटेस्ट आदेश है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आदेश है। सबसे मुख्य बात है ये, यहाँ देखिए अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन और विभाग देखिएगा, समस्त विभाग जितने विभाग हैं तो इनमें से कुछ विभागों को छोड़कर यहाँ देख लीजिए, बाकी समस्त विभाग किन किन विभागों को छोड़कर लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, प्रवासी भारतीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, जेल, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार, श्रम विधि एवं विधायी कार्य, वाणिज्य कर, संसदीय कार्य विभाग को छोड़कर, तो यानी इतने विभागों को छोड़कर बाकी के जितने विभाग हैं उन सभी के लिए ये आदेश जारी हुआ है। तो ये जो विभाग लिखे हुए हैं, इन विभागों को छोड़कर बाकी सभी विभागों के लिए ये बड़ा आदेश जारी हुआ है। यहाँ पर देखिए समस्त विभाग स्पष्ट लिखा हुआ है, समस्त विभाग, और इतने विभागों को यहाँ पर छोड़ दिया गया है जो यहाँ पर बताया गया। ये इन विभागों में ये आदेश लागू नहीं होगा, बाकी के सभी विभागों में लागू होगा। यहाँ पर देख लीजिए मंत्रालय भोपाल से जो है ये बड़ा आदेश जो है जारी हुआ है। अब यहाँ पर देखिए विषय सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा, निगम मंडल योजना परियोजना पर संविदा नीति 2023 लागू किए जाने के संबंध में। साथियों, संविदा नीति 2023 क्या है जिस पर सीधे मंत्रालय से आदेश जारी हुआ है? चलिए सबसे पहले आपको बता दूं, तभी आपके ये समझ में ये पूरा आदेश आ पाएगा। सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये संविदा नीति 2023 आखिर क्या है जिसको लागू करने के लिए ये मंत्रालय से आदेश जारी हो गया है। तो चलिए बताते हैं संविदा नीति 2023 आखिर क्या है। तो यहाँ देखिए, जब आप भी सर्च कर सकते हैं, जब हमने गूगल में सर्च किया कि संविदा नीति 2023 क्या है, क्योंकि इसी को लागू करने के लिए यहाँ पर मंत्रालय से आदेश जारी हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश संविदा नीति 2023 राज्य सरकार द्वारा संविदा कर्मचारियों के लिए लागू की गई एक कल्याणकारी सेवा नीति है। इसके तहत कर्मचारियों को नियमितीकरण की दिशा में सीधी भर्ती में 50% आरक्षण, सेवा सुरक्षा, अनुकंपा नियुक्ति और नियमित कर्मचारियों के समान अवकाश व यात्रा भत्तों की सुविधा दी गई है। अब यहाँ देखिए ये सब फायदे आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि मंत्रालय से आदेश जारी हो गया है कि संविदा नीति 2023 लागू की जाए। अब सबसे पहले आप इसको पूरी तरह से समझिए। इस नीति के प्रमुख प्रावधानों और नियमों का विवरण निम्नलिखित है। पहला, सीधी भर्ती। जैसे कोई सरकारी पदों पर सीधी भर्ती होती है तो जिन संविदा कर्मचारियों को 10 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव हो गया है उन्हें नियमित पदों पर होने वाली सीधी भर्ती में 50% आरक्षण और वरीयता दी जाती है। ये है संविदा नीति का पहला फायदा। दूसरा फायदा देख लीजिए, वेतन और भत्ते। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, वेतन और भत्ते। संविदा कर्मचारियों को समकक्ष नियमित पद के कर्मचारियों के मूल वेतन का 100% वेतन और महंगाई भत्ते सहित अन्य भत्तों का लाभ मिलता है। ये दूसरा फायदा। तीसरा फायदा क्या है? तीसरा फायदा है अनुकंपा नियुक्ति को लेकर। यहाँ देख लीजिए,
सेवा काल के दौरान किसी संविदा कर्मचारी की असामयिक मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति अथवा नियमानुसार अनुग्रह राशि देने का प्रावधान है। ये तीसरा फायदा। चौथा फायदा देखिए, अवकाश व सुविधाएं। यहाँ पर देख सकते हैं तो जो सरकारी कर्मचारी की नियमित कर्मचारियों की भांति ही संविदा कर्मचारियों को चिकित्सा अवकाश, अर्जित अवकाश और मातृत्व अवकाश महिला कर्मियों के लिए की पात्रता होती है। मातृत्व अवकाश महिला कर्मियों के लिए, बाकी ये सब पुरुषों के लिए भी, यानी सरकारी कर्मचारी के बराबर अवकाश और चिकित्सा सुविधाएं जो है इस संविदा नीति 2023 से जो है संविदा कर्मचारियों को मिलती है। तो ये बहुत अच्छी नीति है। पांचवा सबसे बड़ा फायदा क्या है वो देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य बीमा, यहाँ पर देख लीजिए स्वास्थ्य बीमा पांचवा बड़ा फायदा। संविदा कर्मियों को उनके आश्रित परिवारों को राज्य सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के दायरे में लाया गया है। यह नीति सभी विभागों, निगमों, मंडलों और बोर्डों में सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। आपने आदेश में भी ध्यान दिया होगा, उसमें भी सभी विभागों, निगमों, मंडलों और बोर्डों के लिए वो आदेश जारी हुआ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर सख्ती लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। संविदा सेवा नियमों की विस्तृत जानकारी आप जो है मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का जो संविदा सेवा अनुबंध PDF है वो भी आप देख सकते हैं। तो ये हो गया संविदा नीति 2023। अब यहाँ देख लीजिए, ये तो आप समझ गए कि संविदा नीति 2023, मध्य प्रदेश संविदा नीति 2023 आखिर क्या है। अब चलिए आपको पूरा आदेश दिखाते हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर से विषय आप देख लीजिए कि क्या लिखा है विषय में। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा, निगम मंडल योजना परियोजना पर संविदा नीति 2023 लागू किए जाने के संबंध में यह आदेश है। अगर ये लागू हो गई ना दोस्तों तो आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। यहाँ पर देखिए, उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें जिनके साथ संलग्न प्रपत्र में संविदा नीति 2023 के निर्देशों को विभाग के अधीन निगम मंडल तथा अन्य संस्थाओं के साथ ही योजना परियोजना में कार्यरत संविदा कर्मियों पर बिंदुवार लागू किए जाने से संबंधित की गई कार्रवाई की जानकारी प्राथमिकता के आधार पर एकजाई रूप से संकलित कर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, परंतु वांछित जानकारी आज दिनांक आपके विभाग की ओर से अपेक्षित है, मतलब उपलब्ध नहीं कराई गई है। अब यहाँ देखिए आगे लिखा है, कृपया उक्तानुसार चाहिए गई जानकारी प्राथमिकता के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन संबंधी कार्रवाई की जा सके। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि कृपया उक्तानुसार चाहिए गई जानकारी प्राथमिकता के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराई जाए, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है संविदा नीति 2023 को लेकर उस पर जो है क्रियान्वयन संबंधी कार्रवाई हो सके। और यहाँ पर देखिए दस्तखत हैं सुमन रैकवार जी के, अपर सचिव हैं मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग। ये आदेश अभी 29/6/2026 को आया, मतलब 2-4 दिन पहले मात्र ये आदेश जो है आया हुआ है। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय का ये आदेश आप देख पा रहे हैं। ये आदेश आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप चैनल से, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।